दोस्तों, भारत में कई ऐसे पौधे हैं जिन्हें खरपतवार की श्रेणी में मानकर बेकार समझ लिया जाता है, जबकि इन पौधों में दुर्लभ औषधीय गुण होते हैं। ऐसी ही एक वनस्पति है दूधी, जो बरसात में हिमालय की तलहटी और मैदानी इलाकों में बहुतायत पाई जाती है। इस पौधे में कील मुहासे से निजात दिलाने के गुण के साथ श्वास नालिका में सूजन समेत कई बीमारियों के उपचार की क्षमता है। दूधी घास औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इस घास को तोड़ने पर इसके पौधे से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी घास कहा जाता है। इसके अलावा इसे दुग्धिका और शीता के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूफोर्बिया थाइमीफोलिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये घास दो तरह की होती है, एक छोटे पत्तों वाली जिसके पत्ते और फूल हल्के लाल रंग के होते हैं, वही दूसरी बड़े पत्ते वाली जिसके पत्तों का रंग हल्का लाल रंग की होती है। लेकिन दोनों के गुण एक समान होते हैं। चलिए जानते हैं इसके उपयोग से होने वाले फायदे के बारे में। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है छोटा दूधी। दोस्तों, किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजाति होती है, एक छोटा दूधी और एक बड़ा दूधी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटा दूधी है। मैं आपको बड़ा दूधी भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बड़ा दूधी है। दोस्तों, छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं। इस छोटे दूधी को इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को दूर किया जा सकता है। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। एक तरह से ये घास फूल से खरपतवार है। इसे लोग नोच नोच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। दोस्तों, दूसरी बात और मैं आपको बता देती हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास को खरपतवार, सोना चांदी, हीरा मोती और भ्रक जितनी भी चीज तुम जमीन से निकलने वाली है वो सभी आयुर्वेद में ही आती है। दोस्तों, आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। डॉक्टरी इलाज जो होता है वो तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां अपना असर कुछ समय बाद करती हैं और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आता है। लेकिन जड़ी बूटी खाने के बाद रोग जड़ से नष्ट नहीं हो जाता, कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लेता। इसीलिए भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन किसी वेद की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना उचित है। अमृत से बढ़कर होती है दोस्तों जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी जमीन में फैली होती है, चारों तरफ फैलती है। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती, बल्कि जमीन में ही बिछी हुई होती है। इसके फायदे के बारे में जान जाएं कि ये किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड शुगर और पेट के लिए ये कैसे फायदेमंद है। दोस्तों, दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसके काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज की परेशानी में काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पैचिस जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार दूधी घास का सेवन जरूर करें। इसी के साथ अगर बात करें अस्थमा और खांसी के बारे में, तो दूधी घास अस्थमा रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफी आराम मिलता है। इसके सेवन पूरे दिन में 2 बार करें। ऐसा करने से आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। वहीं अगर आप खांसी जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो दूधी घास के चूरन का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये त्वचा के लिए कैसे फायदेमंद है। दोस्तों, दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिंपल से परेशान हैं तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे व त्वचा से कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है ये कफ और पित्त दोष को भी ठीक करता है, वात कारक को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे वात कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये मतलू में काफी फायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर को मजबूत करने वाली जड़ी बूटी है। किसी भी तरीके का विषैला, फोड़ा, फिंसी भी हो, चेहरे पर पिंपल्स हो, सबको ठीक करने वाली है।
ये आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दूधी का पौधा कड़ी धूप में भी ये खिला रहता है, सूखता नहीं है। इसके और भी फायदे हैं तो वो भी जान लें हमारे लिए और कितना फायदेमंद है। अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, जैसे कि अगर कुछ भी खाया है तो तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, कुछ भी खाते हैं तो पेट में दर्द होता ही होता है, मरोड़े मारने लगता है, दस्त होने लगता है, तो उन भाइयों के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताज़े ताज़े पत्तों को पीस कर 20 ml रस निकाल कर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट की समस्त बीमारी, जो भी बीमारी हो पेट संबंधी, वो ठीक हो जाती है। अगर कमजोरी की वजह से शरीर में ताकत नहीं है तो ये ताकत का खजाना है। ये बड़ी दूध, इसे सुखाकर पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों ये उत्तेजना बढ़ाने वाली है, वही बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है तो वो इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। दोस्तों अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं, फोड़े फिंसी है, तो वो इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें। चेहरे में इससे चमक आ जाएगी और फोड़े फिंसी चेहरे की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर को बराबर मिश्री में मिला लीजिए। अब इसके इस्तेमाल करने की विधि जान लेते हैं। दोस्तों हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पिए, 8 घंटा पानी पीने से बचें और कष्ट वाले व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। दोस्तों इस जड़ी बूटी के फायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। अगर किसी माता बहनों का बच्चा तड़पता है, कुपोषण हो गया है, तो उन माता बहनों को इसका प्रयोग कुछ इस तरह करना है। पत्तों को तोड़कर धोकर साफ करें और उसके बाद इसे धूप में सूखने के लिए रख दें और सूखने के बाद इसका पाउडर बनाकर रख दें और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें और ऊपर से 200 ग्राम दूध पीने दांतों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें रतौंधी की, तो रतौंधी एक रोग है। जैसे कि मान लीजिए शाम को सूरज ढलने के बाद किसी किसी को दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता और रात को तो देख ही नहीं पाते, तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। इसे पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के हिसाब से सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है सुबह खाली पेट। रतौंधी का रोग दोस्तों 15 से 20 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसके हरे हरे पत्तों का रस निकालकर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाएं तो उसके पेट की समस्त बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। बताया जाता है ये एक दवा नहीं, अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली ये एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं। दोस्तों इसके फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोनों तरफ 1-1 पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। ये बहुत छोटा पौधा है इसीलिए ये पूरा नहीं दिख रहा, फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। ये काफ़ी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है जहाँ अक्सर पानी मिलता है। थोड़ी मदनी हो खेत फरिया में भी पैदा होता है। ये पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो या फिर रक्त प्रदर हो गया है या सफ़ेद वाइट पदर में हो, दोनों तरह के रक्त वाइट प्रदर लिकोरिया रोग में ये काफ़ी फायदेमंद है। सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकाल करके कम से कम 15 ml तक आपको पीना है। लिकोरिया बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है दोस्तों। या फिर ये धातु रोग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को धातु का रोग है, पेशाब चढ़ासा रहता है, तो इसके पत्तों को पीस करके ताज़े ताज़े पत्तों से रस निकाल कर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीना है। दोस्तों ऐसा करने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पित्त का नाश करने वाली, वात को बढ़ाने वाली ये जड़ी बूटी बहुत कारगर है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। ये पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन पुरुषों में उत्तेजना नहीं होती या पत्थरी की शिकायत है, दोस्तों दर्द के लिए भी ये काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, हाथ पैर घुटनों में दर्द है, तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़ कर 200 ग्राम जड़ी बूटी के तौर पर और 500 ग्राम जैतून के तेल में ध्यान से पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल
डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में ये बिल्कुल काला हो जाए तो लहसुन भी डाल दीजिए और लहसुन को भी जलाकर उतार कर इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। जैतून के तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर दीजिए और फिर जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है उस जगह पर उस तेल से मालिश करनी है और अपने घर में से किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके हर प्रकार के दर्द में आपको राहत मिलती है। हो सकता है कि काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करने से दर्द जड़ से ठीक भी हो जाए। दोस्तों इसके फ़ायदे और भी हैं। अगर किसी को घाव है, फोड़ा फिंसी है तो उसमें भी ये बहुत ही आपकी मदद कर सकती है। ये जड़ी बूटी बहुत ही चमत्कारी है, आपकी हर प्रकार से मदद कर सकती है। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।